तब भी मेरी यूनिवर्सिटी से घर वापस आती थी, कुछ ना कुछ अजीब ज़रूर होता था, जैसे ये घर अब भी मुझे बुला रहा हो, जैसे ये जगह सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक ज़िंदा चीज़ हो जो मुझे वापस खींचना चाहती हो। एक रात की बात है जब मैं ग्राउंड फ्लोर पर अकेली थी। बाकी घर वाले या तो सो चुके थे या किसी और कमरे में थे। हर जगह खामोशी थी, सिर्फ मेरी सांस और घड़ी की टिक टिक की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं अपने फ़ोन पर स्क्रॉल कर रही थी कि अचानक ऊपर से तेज़ फट फट की आवाज़ सुनाई दी। कुछ ज़्यादा कदमों की, पहले धीरे फिर तेज़ फिर बहुत तेज़, जैसे कोई ज़ोर ज़ोर से भाग रहा हो। ये उससे पहले भी हो चुका था। मेरे हाथ से फ़ोन गिरते गिरते बचा। पहले लगा कि शायद कोई वहाँ चला गया हो, लेकिन मुझे तो पता था कि ऊपर कोई नहीं था, कोई भी नहीं। मैंने कांपते हाथों से अपनी बहन को टेक्स्ट लिखना शुरू किया कि ऊपर कोई है, लेकिन जैसे ही सेंड करने वाली थी आवाज़ और भी तेज़ हो गई, जैसे कोई सीढ़ियों से नीचे भाग रहा हो। एक एक कदम ज़ोर से पड़ रहा था, जैसे कोई मुझे ढूंढ रहा हो। मुझसे बर्दाश्त ना हुआ, मैं एकदम उठी और देखा घर के दूसरे साइड पर अब्बू के ऑफिस के अंदर एक आदमी खड़ा था। वो आदमी कोई अपना नहीं था, कोई मेहमान नहीं था, वो यहाँ नहीं होना चाहिए था। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं, जैसे अंदर कुछ भी ना हो, जैसे कोई रोशनी ना हो। एक पल के लिए उसका चेहरा साफ दिखाई न दिया, लेकिन जैसे ही उसने अंधेरे से अपना सर उठाया, मेरी रगों में ठंड सी दौड़ गई। उसका चेहरा आधा सड़ चुका था, या कह लो कि उसका आधा चेहरा जला हुआ था, जैसे किसी ने उसे जलाया हो या फिर वो बहुत अरसे तक ज़मीन के नीचे दबा रहा हो। उसके बाल जो आपस में उलझे हुए थे, कंधे और एक दूसरे से चिपके हुए, जैसे घड़ी मिट्टी से निकला हो। उस वक्त मुझे समझ ना आया। मैं तो समझ रही थी कि एक छोटी सी लड़की का साया है, लेकिन ये एक बड़ा आदमी था। लेकिन सबसे ज़्यादा डरावना ये नहीं था, सबसे डरावना वो था जो उसने आगे किया। उसने धीरे से अपनी नज़र मुझ पर रखी और फिर उस दरवाजे की तरफ चला जो गैराज तक जाता था, लेकिन उसने दरवाज़ा नहीं खोला। दरवाजे के अंदर से गुजर गया, जैसे दरवाज़ा वहाँ हो ही ना, जैसे वो सिर्फ मेरे लिए दिखाई दे रहा हो, जैसे वो किसी और दुनिया का हो। मेरी तो जैसे जान ही निकल गई हो। मैं वहाँ जम गई थी, सीढ़ियों के बीच अपनी जगह से 1 इंच भी ना हिल सकी। मेरे हाथ अब भी बहन को टेक्स्ट सेंड करने वाले थे, लेकिन अब उसका टेक्स्ट करने का क्या फ़ायदा। जो मैंने देखा वो सच था।